हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो नाम से ऐसा लग रहा है कॉम्प्लेक्स है, लेकिन है बहुत सिंपल चैप्टर ही। ठीक है ना, बट लेक्चर के थ्रू बने रहना, जितना जिस दिन दिखाया जाए उतना उस दिन करते रहोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। वैसे थोड़ा रियल में हार्ड होता है, हल्का सा मजाक कर रहा था मैं पहले। एज कंपेयर टू क्वाड्रेटिक और ट्रिगो दिस इज हार्डर, बट अगर तुम सीक्वेंस वाइज लेक्चर फॉलो करोगे हर एक चीज तो फिर तुम्हें इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, और मेंस में फिक्स है इसका एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ठीक है ना, कभी एक आता है कभी दो आता है, बट दो से ज्यादा नहीं आते, एक से कम नहीं आता। तो इन सम टाइम्स दो क्वेश्चन या फिर एक क्वेश्चन, तो मतलब ओवरऑल कितना हो गया हमारा 4 मार्क या 8 मार्क का वेटेज हो गया इसका। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद इट बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। लिखो, द नंबर ऑफ द टाइप a plus ib is called complex number, is called complex number, is called complex number where my I is called iota and is defined as, ऐसे लिख लो, where I is called, ऐसे लिख लो, where I is a imaginary number, imaginary number and is defined as, and is given by, या फिर defined as, and is given by I is equal to under root of -1। ये हम क्वाड्रेटिक में भी देखें। ठीक है ना, I is basically a imaginary number। अच्छा, imaginary क्यों है? द रीजन इज, जैसे मैंने इसका स्क्वायर लिखा, जैसे आई स्क्वायर लिखा तो क्या आएगा मेरा -1। अब मुझे पता है रियल क्वांटिटी का स्क्वायर नेगेटिव तो होता नहीं है, हेंस दिस इज अ इमेजिनरी नंबर। क्लियर है? तो मैंने क्या बोला दोबारा एक बार, द नंबर ऑफ द टाइप a प्लस आयोटा b इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर माय आयोटा इज डिफाइंड एज अंडर रूट ऑफ -1। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, इसको अच्छे से लिख लो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, देखना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं हम, आयोटा के ऊपर। तो मैंने क्या लिखा, आयोटा स्क्वायर, चलो पहले ऐसे लिख लिया, मैंने बोला आयोटा इज इक्वल टू, तो ऑब्वियस बात है आयोटा, उसमें क्या है, मैं अभी आगे लिख रहा हूं तो समझ में आएगा ऐसा क्यों लिख रहा हूं। अब मैंने बोला आयोटा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, अभी देखा हमने -1। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब मैंने बोला ऊपर वाली इक्वेशन में आयोटा से दोबारा मल्टीप्लाई कर दिया, तो व्हाट यू विल गेट हियर इज आयोटा क्यूब इज इक्वल टू -1 इंटू आयोटा, दैट विल बी माइनस आयोटा। अच्छा, अब मैंने दोबारा अब i की पावर 4 निकालना है, तो क्या करो, या तो इसको i से मल्टीप्लाई कर दो या फिर इसका स्क्वायर ले लो, वन एंड द सेम थिंग। तो मैं ऊपर वाले का स्क्वायर ले रहा हूं, तो लेट्स से i की पावर 4 क्या हो जाएगा 1, -1 का स्क्वायर इज 1। तो देखो ये चार वैल्यू से अब क्या होगा, हमारा आगे की वैल्यूज आएंगी। कैसे? अब देखो, जैसे तुमने i की पावर 5 निकालोगे, व्हेन यू विल कैलकुलेट i की पावर 5, क्या लिखोगे, i की पावर 4 इंटू i लिख सकता हूं इसको, और i की पावर 4 क्या होता है 1, तो दिस इज बेसिकली i। तो कहने का मतलब 4 की साइकिल में ये रिपीट करेगा। जैसे i की पावर 5 1 आया, एक मिनट, i आया, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू i की पावर 5। मैंने बोला अब i की पावर 6 पे आते हैं, तो i की पावर 6 को मैं कैसे लिख सकता हूं, i की पावर 6 इज i की पावर 4 इंटू आई स्क्वायर, और i की पावर 4 इज 1, तो दिस इज व्हाट आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर किसके बराबर -1, सो आई स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल्स टू i की पावर 6। तो अब देख रहे हो पैटर्न बन गया, मैं ऊपर i से मल्टीप्लाई करूंगा तो बस इधर मेरा आ जाएगा i की पावर 7, दिस इज इक्वल टू i की पावर 8। अभी देखो मैं जनरलाइज करने वाला हूं इसको, यहां तक क्लियर है बच्चों? चलो, अब मैंने बोला फर्दर, अब ये किसके बराबर होगा, इसमें i की पावर 4, मतलब इसके बाद i की पावर 8 में अगर i का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, i आएगा, बिकॉज i की पावर 8 इज 1 इंटू i, तो बेसिकली दिस इज ऑल्सो इक्वल टू i की पावर 9। फिर ये किसके बराबर होगा, i की पावर 10, ये किसके बराबर होगा, i की पावर 11, और ये किसके बराबर होगा, i की पावर 12। नाउ यू कैन सी द पैटर्न, व्हाट वी कैन कमेंट ऑन दिस नंबर। सुनना जैसे अब मैं और भी लिख रहा हूं, जैसे इसके आगे फिर ये किसके बराबर होगा, i की पावर 13, ये i की पावर 14, ये i की पावर 15, ये i की पावर 16 एंड सो ऑन, इट विल कंटिन्यू लाइक दिस वे। अच्छा, अब फोकस ऑन दीज नंबर्स 5, 9, 13, ये किस टाइप के नंबर है, टाइप। याद है हमने ट्रिग्नोमेट्री में एक क्लास लिया था मैंने, जब
वो एक्सप्लेन किया था हमने 2n प्लस 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, 4n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2, उस टाइप में मैंने एक टॉपिक लिया था छोटा सा, टाइप ऑफ नंबर्स। तो उस टाइप मैंने तुम्हें इस टाइप की चीज बताई थी, देखो ध्यान से। जैसे मैंने लिखा 5n प्लस 2, मैंने बोला ये किस टाइप का नंबर है, एक मिनट के लिए इसको छोड़ दिया, मैंने बोला ये किस टाइप का नंबर है, तो ये एक ऐसा नंबर है जिसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा, ऐसे बताया था। फॉर एग्जाम्पल n की जगह 1 रखा तो मेरा 7 आया, तो देखो 7 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 2 रिमाइंडर आएगा। n की जगह मैंने 2 रखा तो 12 आया, अगेन 2 इज रिमाइंडर। 3 रखा 17 आया, अगेन द रिमाइंडर इज 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। तो उसी तरीके से अब मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूं, 5, 9, 13 ये किस टाइप के नंबर है, ये ऐसे नंबर्स हैं जिनको 4 से डिवाइड किया, ध्यान से सुनना, जिनको 4 से डिवाइड किया देन माय रिमाइंडर विल बी 1। तो मैं इसको जनरलाइज कैसे लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल्स टू i की पावर 4n प्लस 1, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। i की पावर 4n प्लस 1 इज सिंपली i, ठीक है, समझ में आया। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, इसको मैंने लिख लिया i की पावर 4n इंटू i, और i की पावर 4 की पावर n इंटू i, और i की पावर 4 हमने देखा 1 होता है, 1 की पावर n इज 1, 1 इंटू i इज i, ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है। बट तुम्हें एकदम टेक्स्ट पे होना चाहिए i की पावर 4n प्लस 1 मतलब i, दैट्स इट। सिमिलरली इसको मैं क्या लिखूं, इसको मैं क्या लिखूं, दिस इज 6, 10, 14, ये किस टाइप के नंबर है, नॉट 14, हाँ या 14 इट इज। मैंने कहा ये किस टाइप के नंबर है, व्हेन डिवाइडेड बाय 4 विल गिव्स रिमाइंडर 2, विल गिव्स रिमाइंडर 2, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, i की पावर 4n प्लस 2, ठीक है। देखो हम शुरू में ना थोड़ा स्लो ही जाएंगे बिकॉज दिस इज द न्यू चैप्टर फॉर एवरी वन ऑफ यू। फाउंडेशन में भी तुमने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा था, ठीक है ना, जितने भी, जैसे पिछले बार हम तुम लोगों के लिए क्या एडवांटेज था, एटलीस्ट जो फाउंडेशन किया था, ट्रिगो और क्वाड्रेटिक और इनइक्वालिटीज और लॉग, जो भी हमारे 4 चैप्टर हुए वो सब तुम लोगों ने पहले पढ़े थे, तो तुम लोगों के काफी स्मूथ गया है। अब से ऑल आर इक्विवेलेंट नाउ, सभी स्टूडेंट के लिए अब ये एज अ फ्रेश चैप्टर है, ठीक है। तो शुरू में नई नई टर्मिनोलॉजी सीखोगे तुम तो थोड़ा एब्जॉर्ब करने में टाइम लगेगा। तो शुरू में मेरा टारगेट होगा 2-3 लेक्चर हम थोड़ा स्लो जाएंगे, ज्यादा लेंथ भी नहीं इंक्रीज करेंगे लेक्चर्स का, सो दैट इट इज इजी टू ग्रास्प थीस, ठीक है ना, क्योंकि नई नई चीज होंगी, नए नए टर्म्स होंगे, ठीक है। चलो अब मैंने बोला i की पावर 7, 11 किस टाइप के टर्म है, इनको अगर मैंने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आता है 3, तो मैं इसको जनरलाइज करके कैसे लिख सकता हूं, i की पावर 4n प्लस 3, और लास्टली ये तो दिख ही रहा है, ये तो 4n टाइप नंबर है, व्हेन डिवाइडेड बाय 4 कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, तो दिस इज i की पावर 4n प्लस 0 मतलब 4n। क्लियर है यहां तक, समझ में आ रहा है ना। तो देखो अब हम करेंगे क्या, जैसे अब क्वेश्चन कैसा बनेगा इस पे, देखो अभी एक हिंट दे रहा हूं, अभी आएंगे हम क्वेश्चंस पे। मैंने बोला लेट्स से i की पावर 51 लिखा, फिर मैंने बोला ये क्या होगा, तो क्या करना है हमें, ये देखना है 51 को हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि किस टाइप का नंबर है 51, 4n प्लस 1 टाइप है, 4n प्लस 2 टाइप है, 4n प्लस 3 टाइप है, या 4n है। वो कैसे पता करेंगे, 4 से इसको डिवाइड करेंगे 51 को, क्या आएगा रिमाइंडर, जो रिमाइंडर आएगा उसके करस्पॉन्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा। तो लेट्स से मैं इसमें बात करूं, 51 को मैंने अगर 4 से डिवाइड किया तो व्हाट इज द रिमाइंडर, 48 चला जाएगा, 3 रिमाइंडर आएगा, दैट मींस दिस इज इक्वल टू i क्यूब एंड दिस इज फर्दर इक्वल्स टू माइनस i, तुम्हारा इस झटके में आ जाएगा। तो इसलिए ये वैल्यूज एकदम टिप्स पे रखना, मेमोराइज दिस, मेमोराइज दिस, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। चलो तो फिर वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अभी हम इसी पे और डिस्कशन करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना, थोड़ी और फील आ जाए हमें, ठीक है, आयोटा की। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। चलो तो हमने क्या देखा, i की पावर 4n प्लस 1 इज इक्वल टू i की पावर 4n प्लस 2 इज इक्वल टू i स्क्वायर विच इज फर्दर इक्वल्स टू -1, i की पावर 4n प्लस 3 इज इक्वल टू i क्यूब विच इज फर्दर इक्वल्स टू -i, एंड i की पावर 4n इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। मतलब i की पावर में 4 का मल्टीपल लिखा है तो डायरेक्टली हम बोलेंगे आंसर इज 1, ठीक है। चलो तो अच्छा, इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं, जैसे याद है जैसे मैंने तुम्हें बताया था, देखो ये तो क्लियर है कि 5n प्लस 2 किस टाइप का नंबर है, व्हेन डिवाइडेड बाय 5 गिव्स रिमाइंडर 2, ठीक है ना। बट फिर मैंने तुम्हें ये भी बोला था दिस इज इक्विवेलेंट टू, नॉट इक्वल टू, इक्विवेलेंट टू 5n माइनस 3, ये भी इस टाइप का नंबर है जिसको अगर हमने 5 से डिवाइड किया रिमाइंडर इज 2, -3 रिमाइंडर नहीं बोलेंगे, रिमाइंडर इज नॉट नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे समझाया था उधर, बहुत डिटेल डिस्कशन किया था हमने। मैंने इसको लिखा था 5n माइनस 5 प्लस 2, फिर इसको मैंने क्या लिखा 5 टाइम्स n माइनस 1 प्लस 2, और n माइनस 1 इज अगेन इंटीजर तो इसको k मान लिया,
तो 5k प्लस 2। अब कमेंट कर सकते हैं 5k प्लस 2 किस टाइप का इंटीजर है, जिसको 5 से डिवाइड किया तो 2 रिमाइंडर आएगा। तो उसी तरीके से जैसे अभी मैंने क्या लिखा था, देखो ध्यान से एक बार और लिख रहे हैं, i की पावर 4n प्लस 1, सॉरी 4n प्लस 1 है। अभी मैंने बोला दिस इज इक्वल टू आई, दिस इज इक्वल टू आई, लेट मी ओपन इट। ठीक है ना, थोड़ा लाइट चला गया, जस्ट देखते हैं, 2 मिनट वेट करेंगे। हाँ, तो i की पावर 4n प्लस 1 इज i। अब मैंने बोला 4n प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, और 4n प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं हम, देखो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू i की पावर, ध्यान से देखना, i की पावर 4n माइनस 3। ठीक है, अच्छा अब मैंने बोला i की पावर 4n प्लस 2, दिस इज वी नो इट इज i स्क्वायर विच इज फर्दर इक्वल टू माइनस 1। This can also be written as i की पावर 4n minus 2, 4n minus 2। 4n minus 2 भी उस टाइप का नंबर है जिसको अगर 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर इज 2। माइनस 2 नहीं बोलेंगे, क्या लिखेंगे हम इसको we will write it like this way, 4n minus 4 plus 2, फिर इसको हम लिखेंगे 4k plus 2। ये भी लिखना है तुमको, ये भी लिखना है, ठीक है। अच्छा अब लास्टली एक और, i की पावर 4n plus 3, दिस इज इक्वल टू क्या बताया, i क्यूब विच इज फर्दर इक्वल टू माइनस आई, दिस इज फर्दर इक्वल टू कितना हो जाएगा, i की पावर 4n माइनस 1। 4n माइनस 1 भी किस टाइप का नंबर है, जिसको 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर इज 3। कैसे, 4n माइनस 4 प्लस 3 लिखो, इसको लिखो 4n माइनस 4 प्लस 3, सॉरी हाँ माइनस करेक्ट है, और ये पार्ट कितना हो जाएगा 4k प्लस 3, तो i क्यूब आ गया। ठीक है, और लास्टली i की पावर 4n को तो वही लिखेंगे, इट इज 1। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, इतना कॉपी करो। ठीक है, तो अब अपन इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है ना, इसी के ऊपर i की पावर कुछ लेते हैं इंटीजर्स वगैरह, और उसके हम वैल्यू सिंप्लीफाई करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। मैंने बोला सबसे पहले थोड़ा सिंपल क्वेश्चन लेंगे। मैंने बोला i की पावर, लेट्स से मैंने लिखा लेट्स से 79, तो क्या आएगा, तो हमें क्या देखना है, बेसिकली हमारा क्वेश्चन किसमें क्या है, ये हमें ये देखना है 79 किस टाइप का नंबर है। किस टाइप से मेरा मतलब क्या है, 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो 79 दिख रहा है, कितने बार जाएगा, 76 चला जाएगा। क्या इसको लिख सकता हूं, i की पावर 4n प्लस 3 टाइप है, ठीक है, 19 7 4 76 प्लस 3 79। ठीक है, तो हमें केवल और केवल इसकी इस टाइप के नंबर से मतलब है, ये किस टाइप का नंबर है। तो दिस इज 4n प्लस 3, तो दिस इज नथिंग बट i क्यूब विच इज नथिंग फर्दर इक्वल्स टू माइनस i। ठीक है, तो इसी टाइप को थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा i की पावर लेट्स से 2 डिजिट, पहले 2 डिजिट का एक दो और कर लेते हैं। मैंने लिखा 34, क्या होगा, सो 34 किस टाइप का नंबर है, 4n प्लस 2, क्योंकि 34 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा 32 चला जाएगा, 2 बचेगा, तो विच इज फर्दर इक्वल्स टू, ऐसे लिख लो in 4n प्लस 2 टाइप का है, विच इज इक्वल टू i स्क्वायर विच इज फर्दर इक्वल्स टू माइनस 1 एंड सो ऑन। तो काफी फास्ट कैलकुलेशन होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा नहीं कि जेई में ये पूछेगा ये क्या है, ऑब्वियस सी बात है, नहीं बोर्ड में भी नहीं पूछेगा इवन इतना आसान। क्या होगा जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाएंगे, तो जैसे एक ही क्वेश्चन के अंदर ये छोटी छोटी चीजें बहुत सी जगह यूज होंगी, तो हमें इतना प्रैक्टिस हो जाना चाहिए इसका i की पावर समथिंग का, कि उधर हम अवॉइड ना, मतलब मिस्टेक होए ना उधर हमारी, वो छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स। ठीक है ना, तो उसके लिए ये कराया जा रहा है। तो मैंने लिखा, और देखते हैं अब 3 डिजिट पे आते हैं, ऊपर पावर 3 डिजिट पे। तो देखो 3 डिजिट को हम कैसे जज करते हैं कि उसका रिमाइंडर क्या होगा 4 से डिवाइड करने पे। तो 4 की डिविजिबिलिटी याद है, क्या करते हैं, जैसे मैंने पहले डिविजिबिलिटी 4 का डिस्कस कर लेते हैं। मैंने लगा लेट्स से 3 4 9 है, मैंने कहा इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो ऑफ कोर्स हम पूरे डिजिट कंसीडर नहीं करेंगे, ओनली लास्ट 2 डिजिट्स देखेंगे। मैंने बोला इस पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करने पे, सुनना स्टेटमेंट, इस पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर आएगा आखिरी के 2 डिजिट को डिवाइड करने पे 4 से। एक बार और इसको लिख भी लेना, अगर हिंदी में, इंग्लिश में, मराठी, वॉट एवर लैंग्वेज यू लाइक यू वांट टू राइट इट, जस्ट राइट इट डाउन। 3 3 4 9, कोई भी डिजिट नंबर है, कोई भी कितने भी डिजिट नंबर है, उसको 4 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर आएगा कब, उसी नंबर के केवल आखिरी के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा। ठीक है, सही बोला मैंने, एक बार और। मैंने बोला
इस पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा दैट विल बी सेम एज द रिमाइंडर obtained when last 2 digit of the same number is divided by 4. क्लियर है? तो ऑफकोर्स हम पूरे को तो डिवाइड नहीं करेंगे 4 से, बस लास्ट के 2 डिजिट देख लेंगे। तो 49 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी 1। सो अगर मैंने इसको i की पावर में लिखा तो दिस विल बी इक्वल्स टू i बिकॉज दिस इज 4n + 1 टाइप नंबर। 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 इज द रिमाइंडर। तो क्लियर हुआ? अब हमारे पावर कुछ भी दे दे, ऑफकोर्स इंटीजर देना है, इंटीजर के अलावा अभी हम डील नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? वो एकदम आखिरी में आएगा स्क्वायर रूट, क्यूब रूट वगैरह। अभी के लिए सिंपल i की पावर एक इंटीजर होनी चाहिए। हाँ नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव भी अभी हम क्वेश्चन लेंगे, ठीक है ना? बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फ्रैक्शंस, ठीक है? i की पावर में तो अब कितना भी डिजिट दे दो मुझे i की पावर में लिख के, तो लेट्स से मैंने लिखा i की पावर में 1 2 3 7 6 9 5, रुक गया बस, जब मन किया तब रुक गया। अब बताओ, तो अगेन इस पूरे नंबर को जो पावर में लिखा है उसको 4 से डिवाइड करूंगा, जो रिमाइंडर मिलेगा दैट विल बी सेम एज जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा, ठीक है? तो अब 95 को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर इज व्हाट 3 बिकॉज 92 चला जाता है तो 3 रिमाइंडर आता है। तो बेसिकली दिस इज 4n + 3 टाइप। तो i की पावर 4n + 3 इज व्हाट my i क्यूब एंड दैट विल फर्दर इक्वल्स टू -i। आई होप क्लियर हो गया? तो पॉजिटिव इंटीजर्स का कवर हो गया। अब अपन नेगेटिव्स पे बात कर लेते हैं। अब नेगेटिव्स के लिए भी कोई कुछ टफ नहीं है, क्या करना है, बस एक स्टेप बढ़ जाएगा। एक स्टेप कैसे बढ़ेगा देखो, एक मिनट में समझ जाओगे इस एग्जांपल से। मैंने लिखा i की पावर -1 2 3 ऐसा ले लिया। ऑफ कोर्स वो रूल मत लगाना, वो तो हमने इंटीजर के लिए देखा ना 4n प्लस। क्या करेंगे, इसको हम पावर को नीचे तो लेके जा सकते हैं ना, इसको डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। मैंने क्या लिखा, i की पावर 1/i की पावर 1 2 3। अब डिनोमिनेटर को डील करो ना, फिर बाद में हम ऊपर i ले आएंगे मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे। तो i की पावर 123, तो 123 किस टाइप का नंबर है, 4n + 3, क्योंकि 23 को डिवाइड करो 4 से, रिमाइंडर इज 3। सो नीचे क्या लिखा है 1/4n + 3 है, तो दैट इज i क्यूब। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। अब ऊपर नीचे मैंने i से और मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर बचा i, नीचे बचा i की पावर 4 दैट इज 1। तो फाइनली आंसर इज सिंपली i। तो अब नेगेटिव में भी डील हो गया। और देख लेते हैं थोड़ा प्रैक्टिस के लिए। मैंने लिखा i की पावर लेट्स से -2 7 9 6 5 4 3 ऐसा लिख लिया। सो अगेन क्या करूं मैं इसको, दिस इज इक्वल टू 1/, पहले डिनोमिनेटर पे लेके गया, i की पावर 2 7 9 6 5 4 3। क्लियर है? अगेन अब मैं देखूंगा ये किस टाइप का नंबर है, तो 4n प्लस क्या है, तो उसके लिए मैं मुझे केवल आखिरी के 2 डिजिट से मतलब है। तो आखिरी के 2 डिजिट से पता चला दिस इज अ 4n + 3 टाइप। सो अगेन दिस इज इक्वल टू 1/i क्यूब। तो प्रीवियस की तरह हो गया, ये प्रीवियस की तरह, दिस इज इक्वल टू 1/i क्यूब विच इज फर्दर इक्वल्स टू i, क्यों क्या किया, i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके नीचे का क्या हो गया i की पावर 4 विच इज 1, हेंस द रिजल्ट इज i। क्लियर हुआ बच्चों? चलो तो समझ में आया ये। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं। अब थोड़ा सा अलग ले रहे हैं, देखना ध्यान से। किसी को याद है फैक्टोरियल, मैंने बताया था तुमको n फैक्टोरियल क्या होता है जब हमने थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ा था। देखो एक बार लिख लेते हैं। मैंने बोला n फैक्टोरियल क्या बताया था मैंने, 1 × 2 × 3 × up to n, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। n फैक्टोरियल मतलब जैसे मैंने लिखा 2 फैक्टोरियल, सो दिस इज 1 × 2, 3 फैक्टोरियल इज 1 × 2 × 3, 4 फैक्टोरियल इज 1 × 2 × 3 × 4 एंड सो ऑन। मैंने लिखा 5 फैक्टोरियल 1 × 2 × 3 × 4 × 5, मतलब r फैक्टोरियल इज व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट r नेचुरल नंबर। n फैक्टोरियल इज व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, दैट्स इट। इसमें एक्सेप्शन क्या याद रखोगे, 0 फैक्टोरियल याद रखने के लिए बाद में एक्सप्लेनेशन इसका बाद में देखेंगे हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, ठीक है? क्लियर है यहां तक? चलो अब मैंने बोला, अब मैं अभी तक तो मैं i की पावर इंटीजर्स ले रहे थे, अब फैक्टोरियल से और डील कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, देखो i की पावर 3 फैक्टोरियल क्या होगा मेरा, तो देखो क्या है बेसिकली i की पावर 3 फैक्टोरियल मतलब क्या हो गया 6, और i की पावर 6 इज व्हाट 4n + 2 टाइप, दिस इज फर्दर इक्वल्स टू i स्क्वायर एंड दैट इज फर्दर इक्वल्स टू -1। क्लियर है? i की पावर 3 फैक्टोरियल इज i की पावर 6 which is equals to i square and that is further equals to -1। क्लियर है? अच्छा अब मैं ऐसा करा क्यों रहा हूं देखना, अभी मेन इधर नहीं है, मेन हायर उसमें आएगा। अब मैंने लिखा i की पावर लेट से 8 फैक्टोरियल, 8 नहीं मैंने लिखा 7 फैक्टोरियल। अब बताओ क्या होगा, बहुत से बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें।
7 फैक्टोरियल मतलब क्या है बेसिकली, आई की पावर ऐसे लिखा है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, ऐसा लिखा है। अब ये जो नंबर है ऑफ कोर्स दिस इज मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि क्या लिखा है 4 इंटू समथिंग है ना, और एक बार 4 नहीं है इसमें, तो 2 बार 4 आ जाएगा। एक बार 3 इधर से 6 वाले से 2 आएगा, और ये 2 वो भी 4 मिलके 4 बनाएंगे, ये भी 4 बनाएंगे। तो बेसिकली दिस नंबर इज व्हाट 4n टाइप। हमें कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने बोला 4 फैक्टोरियल के बाद, इधर हटा दो, 4 फैक्टोरियल के बाद जैसे 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, यहां से नीचे तक जितने भी फैक्टोरियल ले लो, दे ऑल आर, ऐसे लिख लो, दे ऑल आर, यहां तक बस, ऑल आर 4n टाइप। क्यों भाई 4n टाइप क्यों? बिकॉज इनमें 4 तो आएगा ही ना। जब मैं 5 फैक्टोरियल का मैं बोल रहा हूं 5 फैक्टोरियल इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो उसके अंदर 4 भी तो आएगा। ये आ रहा है ना 4, 6 में ही 4 आएगा, 4 में तो ऑफकोर्स 4 आएगा। हाँ इनमें नहीं आएगा 1 से लेके 3 तक, या फिर बोल दो 0 से लेके 3 तक, बट 4 के बाद से तो एवरी फैक्टोरियल इज व्हाट मल्टीपल ऑफ 4। मतलब ऐसे लिख सकता हूं मैं, जनरलाइज करके मुझे लिखना है इसको, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि r फैक्टोरियल is equivalent to 4n type for r greater than equals to 4, ऐसे जनरलाइज कर दिया मैंने। r फैक्टोरियल क्या होगा बेसिकली, दैट विल बी 4n टाइप, मतलब वो 4 से डिविजिबल होगा प्रोवाइडेड r इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। क्लियर है बच्चों? चलो तो फाइनली अब क्या होगा, ये 4n टाइप है तो मैं डायरेक्टली क्या बोलूंगा, दिस इज 1। तो अब i की पावर में r फैक्टोरियल लिख दो, और r अगर मैंने बोला r 4 से बड़ा है, या तो फिर ऐसे इसको अब मैं जनरलाइज और कैसे करूं, मैंने कहा दिस विल बी इक्वल्स टू 1 फॉर r ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। तो देखो जनरलाइज हो गया मेरा। i की पावर r फैक्टोरियल इज 1, व्हाई? बिकॉज r फैक्टोरियल इज 4n टाइप फॉर r ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। तो उसको मैं क्या लिखूंगा, i की पावर r फैक्टोरियल इज सिंपली 1। आई होप क्लियर हो गया होगा, पॉज स्ट्रेस दिया मैंने, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं हम, तो वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी कर लो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। अब देखना एक और इंपॉर्टेंट चीज, फिर अपन और क्वेश्चंस भी आएंगे, अभी इसके ऊपर और आएंगे थोड़े बहुत प्रैक्टिस के लिए, बट बिफोर दैट एक और कंसेप्ट है। देखो मैंने लिखा i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई की पावर 4। एक कैलकुलेट करो क्या होगा ये, पॉज करके। सिंपल है, बहुत सिंपल सी चीज है। आई तो आई की जगह आई लिख दिया, आई स्क्वायर की जगह -1, आई क्यूब की जगह प्लस आई, और आई की पावर 4 इज 1। सो यू कैन सी सब कैंसिल हो रहा है, -1 से 1 गया, आई से माइनस, आई क्यूब इज माइनस आई, दिस इज माइनस आई, सो दिस इज सिंपल लाइक डायरेक्टली 0। अब इससे कंक्लूजन लिखने वाले हैं हम। उससे पहले मैंने एक और चीज बता रहा हूं, उसके बाद हम कंक्लूड लिखेंगे, देखना कंक्लूजन पे आएंगे। मैंने लिखा अब आई की पावर 2 प्लस आई क्यूब प्लस आई की पावर 4 प्लस आई की पावर 5। क्या करें, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो। कोई बोलेगा कि सर इसमें क्या है, ये तो आई स्क्वायर इज -1, आई क्यूब इज माइनस आई की पावर 4 इज 1, आई की पावर 5 इज 4n प्लस 1 टाइप, तो दिस इज आई, अगेन आई से आई कैंसिल, -1 से कैंसिल, दिस इज 0। तो आंसर तो सही है, 0 है, बिल्कुल परफेक्ट है, बट इतना भी नहीं करेंगे हम। फिर कैसे करें भाई, फिर कैसे करें? देखो चुटकियों में आंसर आएगा, इतना भी नहीं करना पड़ेगा। देखना ध्यान से बच्चों, मैंने क्या किया, इसमें से आई कॉमन ले लिया, इसमें से आई तो कॉमन ले सकता हूं मैं, तो इधर क्या है 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब। एक सेकेंड, आई कॉमन लिया ना तो आई से स्टार्ट होगा, प्लस आई की पावर 4। देखो क्या आया, ये चीज तो हम देख चुके ना, 0 है, तो आई इंटू 0 इज व्हाट, -0, डन डायरेक्टली। अब कोई बोलेगा सर इसका यूज क्या होगा, हायर पावर के लिए क्या है, मतलब इससे मैं अब कंक्लूजन क्या लिखने वाला हूं, देखना ध्यान से। हम आई की पावर में 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लिख रहे हैं और उनको ऐड कर रहे हैं, रिजल्टेंट विल बी 0। क्या बोला मैं इसको जनरलाइज करके, सिंस दिस इज 0, तो अब मैं जनरलाइज लिख रहा हूं, देखना मैंने लिखा आई की पावर n प्लस 1 प्लस आई की पावर n प्लस 2 प्लस आई की पावर n प्लस 3 प्लस आई की पावर n प्लस 4। क्या होगा, तो हमें n नहीं पता, तुम कैसे कैलकुलेट करोगे? अगर मान लो ऐसे तुम जाते हैं प्रोसीजर से तो दिक्कत होती ना थोड़ी, हालांकि दिक्कत तो तब भी नहीं होगी, लेकिन शॉर्टकट क्या हो गया, इसमें से मैं आई की पावर n कॉमन ले लेता हूं, तो क्या आ जाएगा, आई
प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई की पावर 4 एंड दिस नथिंग बट दिस इज 0, सो 0 into 0. तो कंक्लूजन निकल गया, क्या आ गया, आई की पावर में अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स दे रखे हैं उनका रिजल्टेंट क्या होगा, 0. को कहीं से भी स्टार्ट कर लो, कहीं से भी. अब देखो n की वैल्यू में तो कुछ भी रखो. अब मैंने ऐसे लिखा आई की पावर 1001 प्लस, चलो 1003 से स्टार्ट किया, प्लस आई की पावर 1004 प्लस आई की पावर 1005 प्लस आई की पावर 1006. तो डायरेक्टली बोलेंगे 0. 4 लिख रहे हैं, कंटीन्यूअस इंटीजर है, आई की पावर में लिखें, बीच में एडिशन लिखा है, आंसर है 0. प्रूफ कैसे बोलेंगे हम? ऑफ कोर्स हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, दिस इज 4n plus 3 टाइप, तो दिस इज आई क्यूब, दिस इज i4 i5 i6, ऐसे नहीं. हम डायरेक्टली क्या बोलेंगे, इसमें से आई की पावर 1002 कॉमन लिया, ठीक है. तो इधर क्या बचा, आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई की पावर 4, दिस इज 0, हेंस दिस इज 0. क्लियर है? तो इसको नोट के फॉर्म में लिखो, इस वाले रिजल्ट को. ये पूरा ही कॉपी करना है बेसिकली, इसको एज ए नोट लिख लो, दिस इज 0, इसको एज ए नोट करके लिख लो, ठीक है. अभी हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है. याद रखना 4 का पेयर है, 4 टर्म्स कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आई की पावर में, बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, ठीक है ना. चलो मैं इसको रब कर रहा हूं. अब देखना नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन ही, मैंने लिखा आई की पावर 1 प्लस आई की पावर 2 प्लस आई स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन. ये जा रहा है आई की पावर लेट्स से 102 तक. क्या होगा आंसर, बोलो इसका आंसर क्या होगा. कीपिंग दैट इन माइंड, 4 टर्म्स का एडिशन 0 होता है, ठीक है ना. कीपिंग दैट इन माइंड, सॉल्व दिस, फाइंड दिस. तो अब देखो मैं बता रहा हूं इसको, ठीक है ना. पॉज करके तुम लोग ट्राई करना, फिर अब मैं बता रहा हूं. मैंने अभी बताया कि 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का सम 0 होता है आई की पावर में अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव. तो देखो 102 टोटल 102 टर्म्स लिखे. जब मैं 4-4 का पेयर बनाने चलूंगा, सुनना, 4-4 का पेयर जब मैं बनाने चलूंगा तो कितने पेयर बनेंगे, 25 पेयर बनेंगे 100 तक. उसके बाद आखिरी के 2 टर्म छूट जाएंगे. तो अब मैंने बोला ऐसे लिखा है, आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई की पावर 4 प्लस आई की पावर 5 प्लस आई की पावर 6 प्लस आई की पावर 7 प्लस आई की पावर 8 प्लस एंड सो ऑन. इट विल लास्ट ब्रैकेट जिसमें कंप्लीट 4 टर्म आएंगे, वो तो आएगा आई की पावर 97 98 99 और 100. आई की पावर में लिखा है प्लस आई की पावर प्लस आई की पावर प्लस आई की पावर, प्लस अलग से लास्ट में बचेंगे आई की पावर 101 प्लस आई की पावर 102. ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको. देखो अभी इतना बता रहा हूं डिटेल में, मतलब डिटेल में मेरा मतलब कहने का मतलब इतना लंबा लिख रहे हैं हम, राइट. बट इतना थोड़ी, एक बार प्रैक्टिस हो गई तो हम ओरली कैलकुलेट करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है ना. तो अब देखो 4 का पेयर है कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, ये ब्रैकेट 0, ये ब्रैकेट 0, ये ब्रैकेट 0, ये सारे ब्रैकेट 0. तो फाइनली वी आर लेफ्ट आउट विद लास्ट 2 टर्म्स. अब लास्ट 2 टर्म्स के लिए क्या करें, 101 किस टाइप का नंबर है, 4n plus 1, तो दिस इज i एंड दिस इज व्हाट, 4n plus 2 टाइप, दैट इज i स्क्वायर. सो क्या है, i into i square is i cube which is minus i. So answer is simply minus i for this. नहीं, मल्टीप्लाई में थोड़ी प्लस है, गलत लिख दिया आंसर, बीच में प्लस है ना, ये देखो इधर प्लस, तो i minus 1, दिस इज द आंसर. क्लियर है? इससे कुछ बेटर सोच सकते हैं, इससे भी थोड़ा कम टाइम लगे, ठीक है. रिलेटिवली बोल रहा हूं, ऑफ कोर्स इतना ही, बट रिलेटिवली कम लगे. क्या सोचे, देखना ध्यान से आप, शायद तुम में से किसी ने सोचा भी हो, आई डोंट, मतलब हो सकता है. देखो मैंने बोला आगे से ना क्लब करके पीछे से क्लब करें तो क्या दिक्कत है, हमें तो 4 कॉन्जिक्यूटिव से मतलब है. तो जब मैं आगे से क्लब कर रहा हूं 4-4 के पेयर, आखिरी के 2 टर्म बच रहे हैं, तो ऑफ कोर्स जब मैं पीछे से 4-4 के करूंगा तो भी आगे के 2 बचेंगे. तो इसका मतलब यहां तक कवर हो जाएगा, ये 4 आएंगे, फिर ऐसे 4-4 आएंगे, ये 4, तो इधर के 2 बचेंगे, i प्लस आई स्क्वायर, दिस इज i माइनस 1. तो ऑफकोर्स दिस इज बेटर, बिकॉज अगर हमें 101 को पहले देखना पड़ा, इट इज 4n plus 1 टाइप, 102 इज 4n plus 2 टाइप, तो थोड़ा सा टाइम तो ज्यादा लगा ना, इसलिए मैंने बोला था रिलेटिवली. ऑफकोर्स वो भी इतना फास्ट होना चाहिए कि उतना ही टाइम लगना चाहिए, ज्यादा लगना नहीं चाहिए, बट फिर भी कुछ सेकेंड्स का तो अंतर आएगा ही. तो कहने का मतलब थोड़ा सा अच्छा ये चीज है कि इंस्टेड ऑफ क्लबिंग फ्रॉम स्टार्टिंग वी विल क्लब फ्रॉम एंड, सो दैट आगे के जो टर्म्स हैं उसमें पावर छोटी लिखी है तो वो कैलकुलेट करना ज्यादा आसान होगा, वो नंबर ज्यादा पहचानना आसान होगा कि 4n plus 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है.
तो पॉज करो, इसको कॉपी करो। चलो और देख लेते हैं, एक आध दो क्वेश्चन और देखते हैं, इसी के ऊपर थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाएगा। मैंने लिखा लेट्स से आई की पावर 56 प्लस आई की पावर 57 प्लस एंड सो ऑन, लेट्स से आई की पावर लेट्स से 64। तो देखो क्या आएगा, कितने टर्म्स हैं 56 से 64, 56 से 64 कितने टर्म होंगे? तो एक तो क्या है कि हम मैनुअली काउंट कर लो, मैनुअली काउंट कर लो, और एक मैंने तुम लोगों को लॉग के टाइम पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था देखो, उसको रिकॉल करते हैं। ए और बी के बीच में कितने नंबर्स होते हैं? मैंने बोला दो नंबर्स हैं इंटीजर्स, ऑफ कोर्स ए और बी, उनके बीच में नंबर्स कितने होते हैं? बीच में मतलब ए और बी को छोड़ के, ये बी है, इसके बीच में कितने नंबर होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 3 और 7 के बीच में कितने नंबर आएंगे? तो मुझे पता है एक तो 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, मतलब 3 नंबर आए। वो 3 आया कैसे? 7 - 3 -1, याद आया? b - a - 1, these are the number of integers between a and b. b - a - 1 is a number of integers between a and b. बट मैंने बोला इंक्लूडिंग a and b क्या हो जाएगा? +2 और कर देते हैं, तो टोटल कितने होगा? 7 - 3 4 -1 3 +2 5। तो देखो 5 है ना, ये 3 4 5 6 7 से याद आया? लॉग के टाइम पढ़ा था, बहुत डिस्कशन किया था इसका। तो अब मैंने बोला क्या होता है कि जैसे 56 से 64 बच्चे लोग गड़बड़ कर देते हैं इसमें काउंट। एक तो ठीक है मैनुअली काउंट कर लो, बट ठीक है नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ गए तो फिर मैनुअली कब तक करते रहोगे? तो इसलिए अब मैंने बोला कितने टर्म्स लिखे हुए हैं। तो हम एक तरीका तो क्या है, जैसे बहुत से माइंड में अलग अलग कैलकुलेशन चलते हैं, बट दिस इज व्हाट आई फील बेटर। 64 - 56 - 1, दिस इज द नंबर ऑफ टर्म्स बिटवीन दीज टू, बट इन दोनों को भी इंक्लूड करना है तो +2। तो फिर 64 - 56 8 - 1 7 +2 9 टर्म्स विल बी देयर। ठीक है, क्लियर है यहां तक? आई होप समझ में आ गया। अब 9 टर्म्स है, तो अब मैं 4 का पेयर बनाऊंगा, तो एक छूटेगा, तो चाहे पीछे से बना लो तो आगे का छूटेगा, आगे से बना लो तो पीछे का छूटेगा, एक टर्म छूटेगा, तो इक्विवेलेंट हो जाएगा, दोनों से टाइम एक सही लगेगा। तो चलो ठीक है, पीछे वाला रख लिया, आगे के 4 क्लब कर लिए, फिर आगे के 4, तो एक बचेगा। जब मैं 9 है ना, 4 का 2 पेयर बन जाएंगे, आखिरी टर्म पूछेगा। अब आई की पावर 64 किस टाइप का नंबर है? 64 तो कंप्लीट डिविजिबल होता है 4 से, है ना? हाँ 60 और 4, तो दिस इज आई की पावर 4 n टाइप विच इज नथिंग बट 1। तो इस सीरीज का सम इज सिंपली 1। क्लियर है? अब इंपॉर्टेंस पता चला होगा उसका, आई की पावर n प्लस आई की पावर n प्लस 1 प्लस आई की पावर n प्लस 2 प्लस आई की पावर n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब देखो मैंने ऐसे बताया था तुमको, आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई की पावर 4 इक्वल टू 0। ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 से स्टार्ट कर लो, 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है ना? ऐसे सोच लो कि इसमें से आई कॉमन ले लिया, क्योंकि 1 प्लस आई ये -1 है, ये माइनस आई, तो कैंसिल हो रहे हैं ना। क्लियर है? तो जैसे अभी मैंने जनरलाइज मैंने ऐसे लिखा था, आई की पावर n प्लस आई की पावर n प्लस 1 प्लस आई की पावर n प्लस 2 प्लस आई की पावर n प्लस 3। ठीक है, ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, आई की पावर n प्लस, ये मैंने लिखा था नीचे वाला, आई की पावर n प्लस 2 प्लस आई की पावर n प्लस 3 प्लस आई की पावर n प्लस 4, बोथ आर 0 ओनली। हमें कॉन्जुगेटिव देखना है, n कहीं से भी स्टार्ट हो रहा है, n से हो n प्लस 1 से, किसी से भी, उससे मतलब नहीं है। जैसे इसको मैं कैसे इस समय इस पे कैसे जाऊंगा, इधर से आई कॉमन ले लो नीचे वाले से, तो ब्रैकेट में क्या बनेगा, ऊपर वाली टर्म ही बनेगी ना, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, और फिर ऊपर वाले को 0 प्रूफ करना है तो क्या करो, आई की पावर n कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा और ये चीज 0 है। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो। चलो, तो अब अपन एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके ऊपर। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो ये है हमारा, देखना मैंने कहा आई की पावर, इसी टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, 76 प्लस आई की पावर 77 प्लस आई की पावर 78 प्लस एंड सो ऑन टिल आई की पावर 167। चलो ऐसे लिख लिया मैंने। तो ऑफकोर्स अगर मैं b माइनस ए -1 प्लस 2 उससे जाऊंगा तो ज्यादा आसान रहेगा। तो पहले तो क्या करो, नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करो, कितने टर्म्स हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हो जिसको एपीजीपी आता है उससे भी आता है, वही चीज उसी से आती है एक्चुअली। ठीक है ना, b माइनस ए -1 प्लस 2 उसी से आती है, एपीजीपी से, बिकॉज 76 वगैरह क्या है, 76 77 78 अप टू 167, मुझे ये टर्म्स बताने कितने हैं, तो दिस इज नथिंग बट एपी विद अ कॉमन डिफरेंस 1। ठीक है ना, तो उस तरीके से भी जा सकते हो।
नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने के लिए। बट ऑफकोर्स मेरे पास मैंने अभी जो बताया वो बुरा क्या है, 167b माइनस 76 माइनस 1, ये तो क्या हो गया इन दोनों के बीच के, बट एक्सट्रीम वाले भी इंक्लूड करने हैं तो +2। तो फाइनली कितना बना ये मेरा 167 माइनस 1 166 प्लस 2 168 माइनस 76, ठीक है। तो -68 100 और 8 92 आ गया, ये देखो 92, ठीक है ना, 92 है, 8 और 16 बिल्कुल करेक्ट है। अब ये क्या लिखा है 92 टर्म्स है। अब मैंने बोला क्लब करेंगे तो क्या होगा 80 88 92, ये तो 4 के मतलब 4 के मल्टीपल्स है, 92 इज 4 का मल्टीपल, तो 4 के पेयर पूरे बन जाएंगे। कितने पेयर बनेंगे 80 तक 20 और फिर 3 और, तो टोटल 23 पेयर बनेंगे एंड एवरी पेयर इज 0, हेंस द आंसर इज लकीली 0, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चाहिए कि तुम लोग को फील आ जाना चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल आई की पावर में डील करना, क्योंकि अभी तक हमने केवल 2 ही चीज पढ़ी है, 2 चीज कुल मिला के जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या क्या एक बार रिकॉल करते हैं। एक तो आई की पावर में 4n + 1 4n + 2 4n + 3 4n, ये एक टाइप, और एक चीज इनका एडिशन, आई की पावर 4n मतलब आई की पावर n प्लस आई की पावर n + 1 प्लस आई की पावर n + 2 प्लस आई की पावर n + 3 इज 0, मतलब आई की पावर में 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स दे रखे हैं, उनका एडिशन दे रखा है, दैट विल बी 0। तो यही 2 चीज के ऊपर अभी तक हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक और क्वेश्चन लिख लो, मैंने लिखा फाइंड सिग्मा आई की पावर लेट्स से r फैक्टोरियल, r गोज फ्रॉम 1 to 10, करो इसको। r फैक्टोरियल मतलब क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट r नेचुरल नंबर, और i की पावर में लिखा है सिग्मा मतलब क्या होता है एडिशन। आई होप पता है सिग्मा का मतलब थोड़ा बहुत, तो बाकी डिटेल डिस्कशन हमारा सिग्मा का पहले भी मैंने तुम लोगों को बोला है सीक्वेंस सीरीज में होगा, ठीक है। तो पहले तो इसको एक्सप्लेन करके लिख लेते हैं एक बार थोड़ा। देखो जब भी सिग्मा का कोई क्वेश्चन आता है ना, नॉट ओनली हियर इन कॉम्प्लेक्स बोल रहा हूं, थ्रू आउट द मैथमेटिक्स, फर्स्ट क्या करना चाहिए हमें, थोड़े 2-4 टर्म लिखना चाहिए, सो दैट फील आ जाए कि हमारे टर्म्स कैसे हैं। सो फर्स्ट मैं टर्म लिखूंगा, क्या लिखूं, पहले आर की जगह रखूंगा, तो क्या आएगा आई की पावर 1 फैक्टोरियल प्लस आई की पावर 2 फैक्टोरियल प्लस आई की पावर 3 फैक्टोरियल प्लस आई की पावर 4 फैक्टोरियल प्लस आई की पावर 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, लास्ट आएगा आई की पावर 10 तक जा रहा है तो 10 फैक्टोरियल। अभी तक क्या किया मैंने, अभी तक केवल और केवल मैंने सिग्मा को ब्रेक किया, सिग्मा को ओपन किया, अभी तक और कुछ नहीं किया, अभी केवल सिग्मा को ब्रेक किया। अब ध्यान देखो, अब आज की क्लास में अभी मैंने बताया था r फैक्टोरियल जो होता है दिस इज 4n + 1 सॉरी 4n टाइप, बट फॉर r ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, 4n टाइप होता है, यहां तक क्लियर है। और मुझे को पता है कि i की पावर 4n क्या होता है, दिस इज 1। तो देखो यहां से जितने भी टर्म्स हैं दे ऑल आर 1 1 1 1, i की पावर 4 फैक्टोरियल इज i की पावर 4n टाइप 1, i की पावर 5 फैक्टोरियल इज i की पावर 4n टाइप, दिस इज अगेन 1, तो लास्टली टिल हियर इट इज 1। तो 4 से लेके 10 तक कितने टर्म्स होंगे, 4 से लेके 10 तक, ये वैसे ये तो बहुत सिंपल सा है, 3 टर्म हटा दो 1 से लेके 10 तक है, तो 7 टर्म्स होंगे, तो 1 + 1 + 1 कितना आएगा 7, क्लियर है। अब आगे के 3 टर्म्स हम मैनुअली कर लेते हैं, मैनुअली से मेरा मतलब है फैक्टोरियल की वैल्यू रख के, तो i 3 फैक्टोरियल 6, तो बेसिकली क्या लिखा है i की पावर 6, ये क्या लिखा है i का स्क्वायर प्लस i की पावर 1 फैक्टोरियल i की पावर 1, तो ये i स्क्वायर इज -1 और i की पावर 6 इज अगेन 4n + 2 which is further equals to i square, और i square किसके बराबर होता है -1, तो दिस इज -1 प्लस 7, तो फाइनली क्या बचा 5 + i, तो इस सीरीज का सम हमारा 5 + i आएगा, क्लियर है। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। चलो तो अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। अब लिखो कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, तो पहले स्टेटमेंट लिखो, उसके हिसाब से अपन देखते हैं। मैंने कहा फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा, वेयर, या फिर a प्लस आई भी लिख लो, अभी तो a प्लस आई भी लिख लो, चलो, या अल्फा प्लस आई बीटा जो भी लिखना है, वन एंड द सेम थिंग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, रियल पार्ट क्या होता है z का और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। तो फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, वेयर
ये लिखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। जो मेरा ए और बी है वो रियल नंबर है फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर z a प्लस आई बी। देखो इतना पार्ट हमने शुरू में जब डेफिनेशन आज स्टार्ट की थी क्लास, तब मैंने इतना पार्ट यूज किया था, कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी नंबर ऑफ द टाइप a प्लस आई बी। तब मैंने ए और बी के बारे में कमेंट नहीं किया था, बट अभी मैं बोल रहा हूं ए और बी रियल क्वांटिटीज हैं, ठीक है ना। तभी उसी के आधार पर मैं बोलने वाला हूं कि दिस इज कॉल्ड द रियल पार्ट ऑफ z एंड दिस इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है। तो लिखो फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी वेयर a कॉमा b बिलोंग्स टू रियल, a is called real part of z, real part of z, b is called imaginary, imaginary पूरी स्पेलिंग लिख लेना, part of z, ठीक है, real part of z and is denoted as, वो भी लिख लो कंटिन्यू, and is denoted as a is equal to, रियल के लिए क्या लगाते हैं r e और ब्रैकेट में लिखेंगे z, तो इसको रीड कैसे करेंगे, रियल पार्ट ऑफ z इज a। सिमिलरली b को कैसे लिखेंगे, i m, अब i m g लिखता है कहीं कहीं टेक्स्ट को, बट i m सफिशिएंट है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, सो डिनोट ऐसे करेंगे। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या बोलेंगे, a, इमेजिनरी पार्ट इज b इफ a and b आर रियल, इफ a and b आर रियल। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा z इज इक्वल टू 5 प्लस 6i, तो क्या होगा, 5 इज व्हाट, रियल पार्ट ऑफ z एंड 6 इज व्हाट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, सिंपल, ठीक है ना, क्लियर है। चलो तो वीडियो पॉज करो, इतना पार्ट कॉपी करो, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पे मूव करता हूं। नेक्स्ट मतलब इसके दो तीन एग्जांपल और देख लेते हैं, लिख लेते हैं, मतलब एग्जांपल क्या, जस्ट डेफिनेशन के वाइज। मैंने बोला था z इज इक्वल टू लेट्स से 225, ऐसे लिखा 25i माइनस 35, तो क्या होगा रियल पार्ट। मैंने क्या लिखाया था, a प्लस आई बी में, तो i वाला कोफिशिएंट छोड़, i का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा मेरा इमेजिनरी पार्ट, और तो इसके हिसाब से इसका क्या होगा बेसिकली, तो रियल पार्ट ऑफ z इज व्हाट, माइनस 35, a here is minus 35 ना, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज व्हाट 25, a and b आर रियल, ठीक है ना। फिर मैंने लिखा z इज इक्वल टू 5 माइनस 3i, तो रियल पार्ट कितना हो गया, रियल पार्ट ऑफ z इज सिंपली 5, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा, डोंट टेल 3 माइनस 3, i का कोफिशिएंट क्या है, इफ आई कंपेयर दिस विथ जो हमने डेफिनेशन लिखा था a प्लस आई बी से कंपेयर करूं, तो a तो 5 है, b इज व्हाट माइनस 3 ना, तो इमेजिनरी पार्ट इज माइनस 3, डोंट राइट इट्स 3, ठीक है ना, इट इज माइनस 3, क्लियर है। जैसे मैंने लिखा z इज इक्वल टू 6i, तो इसमें रियल पार्ट कितना है, रियल पार्ट है नहीं, तो मतलब क्या लिखेंगे 0, बेसिकली इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 0 प्लस 6i, तो a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा हो गया ये, तो मैं अब क्या लिखूं, इसका रियल पार्ट ऑफ z इज व्हाट 0, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज व्हाट 6। अभी आगे जाके देखेंगे इसको प्योरली इमेजिनरी बोलते हैं, अभी नहीं लिखना है उसको, दैट आई विल टेल, प्योरली इमेजिनरी है, ठीक है ना, रियल पार्ट 0 है, आगे देखेंगे, अभी नहीं लिखना है प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी, भाई कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है ना, अभी आगे जाके देखेंगे। ये हो गया। फिर मैंने लिखा z इज इक्वल टू लेट्स से 3, सिंपल 3, तो क्या होगा, तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 प्लस 0i, तो अब मैं क्या बोलूंगा, रियल पार्ट कितना होगा z का इज 3 और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा विच इज 0। तो अगेन अभी इसको हम देखेंगे आगे चल के, अभी नहीं लिखना है अगेन सेम चीज, दिस z इज कॉल्ड प्योरली रियल बिकॉज इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है, ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अच्छा मैंने तुमसे मान लो ऐसे पूछा z इज इक्वल टू इतना लिखा, z इज इक्वल टू अल्फा प्लस, चलो ऐसे लिखा a प्लस 6i, व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ दिस, इतना मैंने लिखा बस। क्वेश्चन इज z इज इक्वल टू a प्लस 6i, देखना ध्यान से सुनना, बहुत लॉजिकल चीज है, बहुत ज्यादा लॉजिकल। मैंने लिखा z इज इक्वल टू 6 प्लस a प्लस 6i लिखा है, व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z, देखो बहुत से बच्चे देते हैं रियल पार्ट ऑफ z इज a और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज 6। एक बच्चे को देखना कैसे कैसे बच्चे होते हैं, क्या क्या बोलते हैं। एक बच्चा बोलेगा कि रियल पार्ट ऑफ z इज a, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज b, सॉरी 6, ठीक है। दूसरा बच्चा बोलेगा कि सर रियल पार्ट a नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि ये पक्का है कि इमेजिनरी पार्ट 6 है। ऐसे भी जवाब आते हैं स्टूडेंट से, ठीक है ना, हम क्लास में पढ़ाते हैं तो जब स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर, जैसे आज पहला दिन है
तो बहुत से बच्चे बोलेंगे कि रियल पार्ट इज ए, रियल इमेजिनरी पार्ट इज 6, पहला कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट। दूसरा कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट, सर रियल पार्ट तो ये नहीं, ए को नहीं बोलेंगे ऐसा लग रहा है, लेकिन हाँ इमेजिनरी पार्ट जरूर 6 ही होगा। तो दोनों ही बच्चे गलत हैं। क्यों गलत है? सोचो, एक मिनट पॉज करके, दोनों ही बच्चों ने गलत बोला। द आंसर इज, अभी उसमें बताया नहीं हमें ए क्या है। इफ ए इज रियल देन जो बच्चा पहला है दैट इज करेक्ट। इफ ए इज इमेजिनरी देन बोथ आर रॉन्ग। तो हम अभी कमेंट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ए पे ए इसने दिया नहीं है कि ए इज रियल क्वांटिटी और नॉट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल ले लिया इसी केस के लिए, a इज इक्वल टू 1 प्लस आई ले लिया। अब मैंने रखा उसमें z को, तो z इज इक्वल टू कितना हो गया 1 प्लस 7i। अब देखो इसमें z में क्या है, बेसिकली रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट 6 है। तो देखो गलत हो गया ना बच्चे का, वो तो रियल पार्ट a बोल रहा था और ये कितना है 1 प्लस आई, गलत हो जाता। तो कहने का मतलब कंक्लूजन क्या निकला, जैसे बहुत से बच्चे जल्दी जल्दी में बोलते हैं अल्फा प्लस आई बीटा में बीटा इज रियल पार्ट ऑफ z, अल्फा इज रियल पार्ट ऑफ z, बीटा इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं, अनटिल अनलेस वो बता दे कि अल्फा बीटा रियल है। ठीक है, तो इसमें तुम आंसर कैसे लिखोगे? इसमें आंसर लिखो रियल पार्ट ऑफ z इज a इफ एंड ओनली इफ a इज रियल क्वांटिटी। अगर a रियल क्वांटिटी है तो पक्का बात है, a अगर रियल क्वांटिटी है तो ठीक है, a will be the real part of z and 6 will be the imaginary part of z. But without knowing the a, we cannot comment on the real and imaginary part of this z. हो सकता है रियल पार्ट 0 आ जाए इसमें, हो सकता है जैसे a 0 हो गया तो रियल पार्ट 0, सॉरी इमेजिनरी पार्ट भी 0 हो सकता है इसमें। कैसे? इसको मैंने ले लिया 5 माइनस 6i, तो 5 माइनस 6i प्लस 6i, i खत्म, केवल 5 बचा, तो प्योरली रियल हो गया। तो a पे डिपेंड कर रहा है ना, ये तो a पे डिपेंड कर रहा है कि ओवरऑल z का रियल पार्ट क्या होगा और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। क्लियर है बच्चों? चलो अच्छा, अब एक पॉइंट और है कि हमारा जैसे हम इंटीजर्स पढ़ते हैं, होल नंबर्स पढ़ते हैं, जैसे हमें पता है कि भाई जो इंटीजर्स होते हैं और जैसे होल नंबर्स होते हैं, दे आर द सबसेट ऑफ इंटीजर्स। फिर हमें यही पता है कि नेचुरल नंबर्स क्या होता है, होल नंबर्स का सबसेट होता है। ठीक है ना? चलो एक बार देख लेते हैं अपन। मैंने बोला लेट्स टॉक अबाउट द नेचुरल नंबर। मैंने बोला नेचुरल नंबर जो होते हैं दे आर बेसिकली द सबसेट। तो सबसेट को ऐसे लिखते हैं, सबसेट ऑफ व्हाट? होल नंबर। बिकॉज इसके अंदर मेरा क्या आता है नेचुरल नंबर में, 1 2 अप टू n, मतलब चलता जाता है इंफिनिटी तक। होल नंबर में क्या आता है मेरा, 0 से स्टार्ट हो जाता है एंड सो ऑन। तो नेचुरल नंबर आर सबसेट ऑफ होल नंबर। अच्छा, अब होल नंबर किसका सबसेट लिखते हैं? होल नंबर इज सबसेट ऑफ व्हाट? इंटीजर्स। ऑफ कोर्स होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स, क्योंकि इंटीजर्स में तो क्या आ गए, नेगेटिव इंटीजर्स भी आ गए, बट इसमें तो नहीं आए थे ना। सो दिस इज माइनस से लेके -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन। अब मैंने बोला इंटीजर्स किसके सबसेट है, तो आंसर क्या मिलेगा? इंटीजर्स आर सबसेट ऑफ, एक एक स्टेप जा रहे हैं हम। इंटीजर्स आर सबसेट ऑफ, क्या लिखूं मैं, बहुत स्पेसिफिक लिखना होगा तो लिख लो रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, दिस इज रैशनल नंबर। क्लियर है? रैशनल नंबर मतलब p by q फॉर्म में, वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। जैसे इसमें क्या होगा, q में ये सारे तो आएंगे ही आएंगे, इनके अलावा भी आएंगे, जैसे 3/2 5/2 वगैरह सारे आएंगे, 3/7 एंड सो ऑन, फ्रैक्शंस भी आएंगे। अब मैंने बोला q किसका सबसेट है, तो q इज अ सबसेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब ऑल रियल नंबर्स में तो क्या होगा, q एंड q बार दोनों आएंगे, रैशनल एंड इरैशनल, √2 टाइप भी आएंगे, वो इसमें तो नहीं थे। तो रियल नंबर q किसका सबसेट हो गया, रियल नंबर्स का। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स वाला जो है ना, दैट इज सुपर सेट, मतलब सबका बोल सकते हैं ना फादर, ठीक है ना हिंदी में नहीं बोलूंगा, ठीक है, सबका फादर। तो दिस इज व्हाट रियल नंबर्स आर सबसेट ऑफ अवर कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, तो सबसे बड़ा सेट कौन सा होगा हमारा, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को और कैसे बोल सकता, रियल नंबर्स को क्या, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। रियल नंबर जिसका सबसेट है तो ऑफ कोर्स एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं रियल नंबर्स आर, देखो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, कोई भी गलती नहीं है इसमें, बट मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और लिख देता हूं उसमें, और इसको मतलब है तो करेक्ट और स्पेसिफिक बना देता हूं, मतलब और अच्छे से लिख देता हूं। कहने का मतलब यहां तक तो मैं लिख रहा हूं, तो रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं, विद रियल पार्ट एज
with imaginary part as 0, with imaginary part as 0, ठीक है ना। कोई भी मैंने बोला रियल नंबर्स क्या है, बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, बट वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। जैसे मैंने लिखा z इज इक्वल टू 6 प्लस 5i, सो दिस इज नॉट अ रियल नंबर। व्हाई? बिकॉज इधर इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं है। अगर मैं ये 0 हो जाए तो मेरा ये क्या हो जाएगा, देखो 6 प्लस 0i इज व्हाट, रियल नंबर, एंड ऑफ कोर्स दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर आल्सो, बट कॉम्प्लेक्स नंबर विद इमेजिनरी पार्ट 0। तो कहने का मतलब ये स्टेटमेंट एकदम टेक्स्ट पे होना चाहिए तुम्हारे कि रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर विद इमेजिनरी पार्ट एज 0, ठीक है।